अ, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारे सीरा और धमनी। ये जो हमारे सीरा और धमनी है ना, ये हमारे हृदय का ही पार्ट है। हम कह सकते हैं, आप देखते हो कि हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बात करें कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ठीक तो परिसंचरण तंत्र का जस्ट ये अर्थ होता है ना कि किसी पदार्थ को लेकर आना और लेकर जाना, ये हमारा कहलाता है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। वैसे ही जो हमारे शरीर होता है, हमारे शरीर में भी क्या पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे परिसंचरण तंत्र में कुछ नहीं होता है, बस हमारे रक्त का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो जब हम परिसंचरण तंत्र को पढ़ते हैं ना, तो हम परिसंचरण तंत्र में हम बहुत से पार्ट को देखते हैं। जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र का जो सबसे मेन पार्ट कह लें, मुख्य भाग कह लें, जैसे कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट का होता है, हमारा ब्रेन होता है। वैसे ही बात करें कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र का जो सबसे मेन पार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। लेकिन बात करें हृदय जो होता है, वो हृदय भी इनकम्प्लीट होता है विदाउट सीरा और धमनी के, मतलब आर्टेरियल और वेनिस के बिना भी जो हमारा परिसंचरण तंत्र, जो हमारा हृदय होता है, वो हमारा क्या होता है, किसी काम का नहीं होता है, मतलब इनकम्प्लीट अर्थात अपूर्ण होता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारा जो रक्त है, रक्त हृदय है, हृदय अगर हमारे रक्त का पंप कर रहा है, उसे उसे रक्त को बना रहा है और बिगाड़ मतलब ला रहा है और ले जा रहा है, अगर उस रक्त को कोई लेकर आने और लेकर जाने वाला ही नहीं रहेगा, तो उस रक्त का कोई कार्य नहीं है। क्योंकि जहाँ मान लीजिए अगर हमारा यहाँ हृदय है, अगर यहाँ हृदय से हमारे रक्त का क्या हुआ, यहाँ अगर रक्त से, हृदय से रक्त को बाहर फेंका गया और बाहर फेंका गया, तो जो रक्त होगा वहीं पे बना रहेगा। ऐसे में जो रक्त का ना तो आदान होगा ना प्रदान होगा, ऐसे में जो व्यक्ति है मर भी सकता है। तो कह सकते हो कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, जो हमारा हृदय है, वह हमारे बिना सीरा और धमनी का है, इनकम्प्लीट अर्थात अपूर्ण है। अब बात करते हैं कि ये सीरा या धमनी होती क्या है। तो आप देखते हो कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बात करें कि जो रक्त का प्रवाह होता है, इन नलिकाओं के द्वारा होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे में साफ साफ दिख रहा है, मतलब मैं पतली हूँ तो मेरे में साफ साफ दिख रहा है, मोटे लोगों में नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। तो आपको ना अगर आपके शरीर की पाई जाने वाली धमनिका या फिर नलिकाओं को देखना हो, तो आप किसी बुढ़े व्यक्ति के पास चल जाइएगा। वहाँ पे देखोगे ना कि उसका जो शरीर है, पूरे शरीर में ना जो रक्त वाहिनी एकदम साफ साफ झलकती है। देखिए मेरे में भी झलक रहा है। तो यहाँ पे ना ये जो नलिकाएं हैं, यही हमारी का है, मतलब ये जो है यही हमारी नलिकाएं हैं। इन्हीं में से कोई नलिका हमारी सीरा है तो कोई हमारी धमनी है। अभी हम सीरा और धमनी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन देखिएगा बस जस्ट कि देखिए यहाँ पे जो हमारा रक्त का परिवहन हो रहा है ना, ये हमारे नलिकाओं में हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारे में ना जो रक्त का परिवहन होता है, ये हमारे में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप कहिएगा कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र में वही रक्त का आदान प्रदान, और बंद मतलब नलिका में, क्योंकि हम नलिका युक्त होते हैं, तो हमारे में जो रक्त का परिवहन होता है, ये नलिका के माध्यम से होता है, इसलिए हमारे में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कभी कभी आप देखोगे ना, आप कभी कॉकरोच को मार के देखिएगा, आप कॉकरोच को मार को देखोगे ना, तो जब उसे मारोगे ना, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें जो मांस होता है वो से बाहर निकल जाता है, उतना रक्त तो नहीं बहता है। वैसे हीमोग्लोबिन की कमी का उसका जो रक्त मतलब लाल नहीं होता है, लेकिन अभी मार के देखोगे ना, तो उसमें जो रक्त होगा वो बहुत मतलब प्रेशर से नहीं आता है। तो वहाँ पे जो हमारा का हो, हमारा कॉकरोच हुआ, हमारा घेंगा हुआ, सीपी हुआ, ये सब जो होते हैं ना, इनमें बंद नहीं बल्कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि उनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो किसी नलिका के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि विदाउट नलिका अर्थात नलिका विहीन होता है। यहाँ पर तो हमने देखा कि जो बंद क्या होता है और खुला क्या होता है। बंद में हमने देखा कि इसमें जो रक्त होता है नलिकाओं के माध्यम से बहता है, और जो हमारा खुला होता है, खुला में ऐसा नहीं होता है, उसमें बिना नलिका की होती है। अब कभी कभी एक पॉइंट और आता है कि एक मिश्रित हमारे में ना, देखिए एक में तो बंद हुआ, एक में खुला हुआ। अब कभी कभी ये एक अपवाद के रूप में आता है कि मान लीजिए कि बंद खुला में अगर किसी में दोनों पाया जाए, मान लीजिए कि बंद भी पाया जाए और खुला भी पाया जाए, तो उसमें ना उसे हम कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र में हमारी मछली आती है। आप मछली को कभी कभी काट के देखिएगा ना, तो अगर आप मछली के बीच के पार्ट को काटेंगे ना, जो मांस वाला होता है, उसमें जब आप काट के देखोगे ना, तो जो रक्त होगा वो उसके जो पीसेस होते हैं, पीसेस से निकलते एकदम स्लोली स्लोली प्रवाह होते हैं। और वहीं जो उसकी पूंछ काटोगे ना, तो पूंछ बहुत रफ्तार से मतलब तेजी से जो ब्लड निकलता है, तो मतलब वहाँ पर उसकी पूंछ और पंख से। तो याद रखिएगा कि जो हमारी मछली आती है, मछली हमारे मिश्रित परिसंचरण तंत्र में आती है, क्योंकि उसका जो बीच का पार्ट होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो उसकी मतलब पंख होता है और फिर जो उसके पीछे का पूंछ होता है, वहाँ पे बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमारी मछली आती है। ठीक, कहाँ आती है, हमारी मछली आती है। बात करें कि जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आप कहिएगा कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, हमारे परिसंचरण तंत्र की खोज हमारे विलियम हार्वे ने किया था।
किसने? विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब हम देखते हैं कि हमारे शिरा और धमनी होती क्या है। देखिए, जब हम हमारे परिसंचरण तंत्र को पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हो कि जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय क्या करता है? रक्त का पंप करता है। अब पंप करता है तो यहाँ पे आप दो कंडीशन देख रहे हो। एक तो ऐसा है कि ये जो हमारे पूरे शरीर में रक्त बह रहा है ना, इस मतलब पूरा जो हमारे, मान लीजिए कि यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से जो हमारा पूरा रक्त बह रहा है, इस रक्त को हमारे हृदय तो पहले ले जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हर कोशिका में आप जानते हो ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो ग्लूकोज के विखंडन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो पूरे रक्त में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो पहला काम ये है कि रक्त को शुद्ध करने के लिए यहाँ से जो हमारा पूरा का है, पूरा रक्त है, पूरा रक्त को पूरे हृदय तक लेकर जाया जाए, वहाँ पे पंप हो। और दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि जब वहाँ से रक्त पंप हो गया है, मतलब शुद्ध हो गया है, उस शुद्ध रक्त को पूरे यहाँ पूरे पूरे शरीर में कहीं पहुँचाया जाए, यहाँ से पूरे शरीर में पहुँचाया जाए। तो यहाँ पे दो नलिकाएं हमारे काम में आती हैं। जो पहली नलिका होती है, जो पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है, अर्थात जो हमारा कार्बन डाई युक्त रक्त होता है, उसे हृदय तक पहुँचाने का कार्य करती है। इस वाहिनी को या फिर इस नलिका को हम कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं? शिरा या फिर वेनिस। और जो यहीं पे जो हमारी दूसरी नलिका होती है, जो हमारे पूरे शरीर में जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, मान लीजिए कि यहाँ हमारा हृदय से कहाँ आया? हमारा रक्त आया, और इसे पूरे हृदय से पूरे शरीर में जो पहुँचाने का कार्य करती है, ये हमारी दूसरी नलिका हमारी धमनी करती है। तो याद रखिएगा कि जो धमनी होती है, हमारी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अगर बात करें वहीं जो हमारी शिरा होती है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे याद रख, आप यहाँ पे देख रहे हो कि धमनी का क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट हमारे जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, इस पर बनेगा, इस पर आएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो हमारी धमनी होती है, धमनी का मेन कार्य होता है कि ये हमारे हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारी धमनी होती है, धमनी हृदय से रक्त को दूर ले जाने का कार्य करती है। वहीं बात करें कि जो हमारी शिरा होती है, शिरा पूरे शरीर से जो रक्त होता है, रक्त को हृदय को पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात ये क्या करती है? रक्त को हृदय के पास लाने का कार्य करती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो हमारी धमनी होती है, धमनी मतलब जो हमारी धमनी होती है, धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त को ले जाने कार्य करती है, अर्थात हृदय से रक्त को दूर करती है। और बात करें जो शिरा होती है, शिरा हमारे हृदय से रक्त को पास में लाती है या फिर करती है। तो ये तो हमने देखा कि हमारी धमनी का होती है और शिरा का होती है। अब ये जो हमारी धमनी और शिरा होती है ना, इनमें कुछ मतलब ना कॉमन डिफरेंस पाए जाते हैं, मतलब कुछ कॉमन डिफरेंस पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि धमनी क्या होती है। देखिए, आप देख रहे हो कि धमनी का है, यहाँ पे तो पहला पॉइंट ये बनता है कि जो धमनी होती है, धमनी में हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे कार्बन मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा, कैसे आपको बताऊँ, देखिए आप ना जो हमारे हृदय को आप ट्यूबवेल मान सकते हो। जो हमारा हृदय को आप ट्यूबवेल मान सकते हो। ट्यूबवेल के द्वारा आप जानते हो कि जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल क्या करता है? पानी पहुंचाने का कार्य करता है। ट्यूबवेल में यहाँ पे ना आप हृदय को ट्यूबवेल मान सकते हो। तो ट्यूबवेल आप देखते हो ना कि ट्यूबवेल में बहुत प्रेशर के द्वारा हमारे पास पानी आती है, बहुत प्रेशर के द्वारा पानी आता है। तो जो ये पानी आता है, अगर वहाँ पे पाइप ही ना रहे ना, तो उस पानी का कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पे जो पाइप का हमारे कार्य करते हैं, हमारे शिरा और धमनी करती हैं। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा क्या बोलूँ आपको, देखिए आप जानते हो कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय हमारा क्या करता है? प्रेशर बनाने का कार्य करता है। जो हमारा हृदय होता है, हृदय बहुत प्रेशर के द्वारा हमारे रक्त को शरीर में परिसंचरण तंत्र करता है, मतलब परिसंचित करता है, अर्थात भेजता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है कि जो जो हमारी धमनी होती है ना, धमनी में जो रक्त का प्रेशर बहुत अधिक होता है। अब अधिक कैसे होता है? क्योंकि ये जो डायरेक्ट हमारा हृदय पंप रक्त को करता है, एकदम जो डायरेक्ट करता है, वो एकदम डायरेक्ट जो रक्त होता है हमारे धमनी में चला आता है। जैसे वो प्रेशर करता है, तो जो प्रेशर के द्वारा हमारा रक्त निकलता है, तो जो रक्त होता है, रक्त ये हमारे धमनी में ही आ जाती है। तो इसलिए जो हमारी धमनी होती है, धमनी में हमारा जो रक्त का प्रेशर पाया जाता है, बहुत हाई पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है बहुत हाई लेवल के द्वारा रक्त का प्रेशर करता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा धमनी होती है, धमनी में जो हमारे रक्त का प्रेशर होता है बहुत हाई होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमारे रक्त का प्रेशर बहुत हाई है, तो उसको सहने के लिए भाई मोटी चमड़ी की, मतलब मोटी चमड़ी भी चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि आपको दिन रात कोई नहीं जानती, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आपका जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर को सहने के लिए उतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि आप एकदम हाई दे रहे हो और एकदम मैं लो हूँ, मतलब मैं एकदम लो हूँ, तो आप मुझे दो झापड़ मारोगे ना, तो मैं तुरंत तो मतलब मर जाऊंगी। तो ऐसे में ना, ये जो हमारी धमनी होती है, धमनी मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा रक्त का प्रेशर बहुत अधिक होता है। अगर रक्त का प्रेशर बहुत अधिक है, तो उसको सहने के लिए हमारी मोटी नलिकाएं चाहिए। और अगर मोटी नलिका नहीं होगी, पतली नलिका होगी, तो वो तुरंत फट जाएगी। और जब फट जाएगी, तो मान लीजिए कि यहाँ से रक्त प्रेशर हुआ और यहाँ पर आया और यहाँ पे पतली अचानक से फट गई, तो जो पूरा रक्त है यहीं पे हमारा परिसंचरण, मतलब पूरा बहुत, चूँकि ये जो हमारी धमनी होती है, धमनी में रक्त का परिसंचरण बहुत तेज होता है, बहुत
मतलब बहुत हाई होता है। जब यहीं पे फट के पूरा बह जाएगा तो पूरा यहाँ की ना, मतलब यहाँ पूरा हमारा रक्त फैल जाएगा और इतने में फैल के पूरा सूज जाएगा। इससे बहुत तेजी से आएगा तो ऐसे में जो रक्त का ना, ऐसे में व्यक्ति का पूरा शरीर का हो सकता है और मतलब डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये हमारी क्या पाई जाती है, मोटी पाई जाती है। बात करें कि ये जो हमारी धमनी होती है, धमनी शरीर की मतलब जो हमारा त्वचा होता है, त्वचा के नीचे पाई जाती है। ये जो हमारी धमनी होती है ना, धमनी त्वचा के नीचे पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? मान लीजिए कि अगर हमारी धमनी शरीर के ऊपर है, यहाँ पे ना अगर हमारे धमनी, मान लीजिए कि जहाँ हमारी सीरा है, सीरा अगर हमारे धमनी की जगह है, अगर मतलब सीरा की जगह हमारी धमनी है, अगर ऊपर दिखाई दे रही है, ये रक्त को इतना उसमें हाई प्रेशर होता है। याद रखिएगा कि जो हमारा रक्त का प्रेशर होता है, ये मतलब जो हमारी धमनी होती है, धमनी में जो रक्त का प्रेशर होता है ये होता है 120 mmg। हाई मतलब ये क्या होता है, mg होता है, ठीक। तो 120 mg होता है। अगर मान लीजिए कि हमारी धमनी है, धमनी एकदम ऊपर पाई जा रही है, तो आप टच करेंगे ना तो उसमें तो पहले तो आवाज आएगा। अगर तनी मैंने डिसबैलेंस हुआ ना तो फट भी सकती है बहुत तेज। तो ऐसे में ना धमनी क्या पाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। कभी कभी ना लड़के जो होते हैं ना, लड़की को बनाने के कहते हैं ना, अगर नहीं मानोगे ना तो हाथ काट लूंगा। अगर आपसे कोई कहे ना कि ना मानबो तो हाथ काट ले, तो बोलिए ना बाबू कटते बड़ा तो वहीं से काटा ना का ऊपर काटता रहता, मैंने धसा काटा, तो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रही हो। इसके बाद ना कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि बनी ना बनबो तो काट ले, तब से पूछ जाएगा, तब से आपको ब्लैकमेल करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो कोई कहे ना बस इतना ही कहिएगा, बाबू कटते बड़ा ना तनी बढ़िया से काटा, वो बुझ जाएगा, ठीक। तो ये क्या पाई जाती है, हमारी जो धमनी पाई जाती है शरीर के नीचे पाई जाती है, जो सिरा होती है ऊपर पाई जाती है, और जो धमनी होती है ये काफ़ी अंदर पाई जाती है। अंदर इसलिए पाई जाती है, ऊपर अगर ऊपर रहेगी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो तो फट भी सकती है, और खरोच लगेगा तो तुरंत मर जाती है। और जब नस कटता है ना तो नस में यही होता है कि जो धमनी होती है, धमनी बहुत हाई प्रेशर होता है। जब हाई प्रेशर होता है, अगर धमनी कट जाए तो ये जो रक्त होगा बहुत तेजी से बिकेगा। इसको कैसे बताऊँ, देखिए आप ना कभी ना मुर्गा काट कर देखिएगा, मटन मुर्गा जो होता है, मुर्गा को जब यहाँ से कटता है ना तो देखिएगा बहुत तेज एकदम ब्लड आता है, एकदम मतलब बहुत हाई ब्लड आता है। तो वो धमनी होती है, धमनी के द्वारा बहुत शरीर का होता है। और यहाँ पे ना ये जो हमारी दोनों नलिकाएं हैं, ये हमारी धमनी के, ये कट जाएगा ना तो लोग मर जाते हैं, क्योंकि जब यही कट जाता है तो इसमें रक्त का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जो रक्त होता है बहुत तेज शरीर से बाहर निकलता है। जब पूरे शरीर से रक्त बाहर निकल जाएगा तो शरीर को जोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसे में जो व्यक्ति होता है मर जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी धमनी होती है ये काफ़ी नीचे पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो धमनी होती है, धमनी में वाल्व अर्थात दीवार नहीं पाए जाते। अब वाल्व किसे कहते हैं, तो वाल्व ना एक दीवार होती है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरी पाइप है, ये पाइप है, तो अगर मैं यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे बाउंडेशन लगा दूँ तो ये बुझ जाइएगा क्या है, ये वाल्व है। वाल्व, ये जो वाल्व ऐसे होते हैं ना, आप हैंड पाइप में भी देखोगे ना तो वहाँ पे भी वाल्व लगा होता है। तो ये जो वाल्व ये होते हैं कि ये दीवार होती है, लेकिन ये ऐसी दीवार होती है या फिर ऐसी दरवाजा होती है जो केवल एक को खुलती है। ये नहीं है कि इधर भी खुल जाएगी और इधर भी खुल जाएगी, नहीं, बस एक को खुलेगी। तो यही दरवाजा हमारा कहलाता है, वाल्व कहलाता है। तो इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका इतना हाई प्रेशर है। अगर मान लीजिए ना, कैसे बताऊंगा आपको, मान लीजिए कि ट्यूबवेल से पानी जा रहा है पाइप में, अगर पाइप में आप कोई अर्सन डाल रहे हो, कभी आप पाइप को मोड़ के देखिएगा, अगर पाइप को मोड़ दीजिएगा, अगर वहाँ पे वाल्व लग जाए, वाल्व की भांति अगर उससे व्यवहार करेगा तो देखिएगा कि जो हमारा पाइप होगा तुरंत फट जाएगा, सहने की क्षमता रहेगी नहीं, क्या उसका जो मतलब उसका जो दरवाजा है वो बंद हो गया है। जब दरवाजा बंद हो गया है तो उससे आगे जाने का क्या है, उसमें मार्ग नहीं है, ऐसे में जो हमारा क्या हो सकता है, फट सकता है पाइप। वैसे ही अगर यहाँ पे जो धमनी होती है, धमनी में एक तो रक्त का इतना प्रेशर होता है, अगर उसमें भी वाल्व लगा दोगे तो वो फटने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए ना जो हमारी धमनी होती है, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। जो हमारी धमनी होती है, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। अब आप देख रहे हो धमनी, अब सीरा में का, सीरा का बस उल्टा कर दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि जो धमनी होती है, धमनी में हमारे अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगर इसमें रक्त का प्रेशर अधिक है तो हमारे जो क्या होती है, जो हमारा सीरा होती है, सीरा में जो रक्त का प्रेशर होता है बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब कम होता है, क्योंकि अब यहाँ से प्रेशर पूरा बना के हमारे शरीर में पहुँच गया है। और पहुँच गया, मान लीजिए कि कोई एकदम बहुत तेज किसी वस्तु को ढो रहा है, अब ढो कर जाएगा तो वहाँ पे थक जाएगा तो उधर से आएगा तो बहुत धीरे धीरे आएगा, एकदम सुस्ती में आएगा, अरे चलो लेके जाओ कि ना बटे, आ गई ना बस लेके जाए के बटे, तो वहाँ पर बहुत आराम से आ जाएगा। लेकिन जो हमारे हृदय होता है इतना चालाक होता है, कहता है कि बाबू इतना मत आराम करो कि तुम्हारी जिंदगी चौपट हो जाए। तो यहाँ पे ना जो हमारा क्या होता है, mmg होता है, मतलब यहाँ पे 80 मिलीग्राम जो होता है का हमारा मरकरी के हिसाब से हमारा जो रक्त का होता है, ये हमारे सीरम पर बन होता है। मतलब इतना भी नहीं होता, इसका बाउंडेशन होता है। आप आराम से आओ थोड़ा तय आओ, लेकिन इतना भी आराम से मत आओ ना कि जब काम बिला जाओ। तो उसका बाउंडेशन होता है कि आप 80 मिली पर ग्राम के माध्यम से क्या हो जाएंगी, आप हमारे शरीर में वापस रक्त को लेकर आओगी, ठीक। तो देखिए तो इसका क्या होता है, तो बहुत कम है भाई, 40 गो कम है, तो कम है ना। उसके बाद देखिए ये मोटी होती है तो ये क्या होती है, पतली होती है।
पतली का ही होता है का कि अब बस रक्त को लेकर जाना है। जो प्रेशर सहना था उसने तो हमारे धमनी ने सह लिया है। जो प्रेशर सहना था हमारे धमनी ने सह लिया। और जैसे कि मान लीजिए कि आपके माता पिता होते हैं, तो जो माता पिता होते हैं वो आपके पूरे संघर्ष के द्वारा आपको बनाए रहते हैं, और जो बेटा होते हैं वो एकदम आराम से अपने वंश को चलाते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे होता है जो पूरा हमारा प्रेशर सहने का सह लेती है हमारे धमनी, और जो शिरा होती है उतना प्रेशर नहीं सहती है, बस वो रक्त को लाने का कार्य करती है। यहाँ पे देखिए इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हमारी जो धमनी जो हमारी शिरा होती है, शिरा में हमारे वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व काहे पाए जाते हैं? क्योंकि उसमें उतना प्रेशर रहता ही नहीं है। और जब आप जानते हो कि जो वाल्व होता है बस एक खुलता है, तो अगर मान लीजिए कि ऐसे हमारी शिरा है, तो जो हमारी वाल्व होगी ना ऐसे पाई जाएगी, यहाँ से रक्त को इधर लेकर जाना है, मतलब उल्टा आपको लेकर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से हमारे धमनी रक्त को फेंक रही है। तो ये बस क्या करती है, हमारे रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है, और इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट क्या है, हमारा पाल्मोनरी आर्टरीज। मैंने बताया था कि आप मतलब ना ये जो हमारी का अपवाद में आती हैं, हमारे अपवाद में आते हैं दोनों, इसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पे हमारा शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे देख रहे हो कि सभी हमारे धमनियों का मेन कार्य का है कि ये शुद्ध रक्त का परिसंचरण कर रही है। लेकिन बात करें जो हमारी पाल्मोनरी का होती है, आर्टरीज होती है, ये हमारे अशुद्ध रक्त का करते परिसंचरण मतलब परिवहन करती है, और ये हमारे शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि आप याद रहेगा कि जो हमारी धमनी होती है, धमनी का जो मेन कार्य होता है ये रक्त को शरीर से दूर ले जाने का कार्य होता है, मतलब हृदय से दूर लेकर जाने का कार्य होता है। और जो हमारी शिरा होती है, शिरा का यह कार्य होता है कि रक्त को हृदय के पास लेने का कार्य होती है। आप जानते हो कि जो हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ, हमारे हृदय में होता है, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है, नहीं हृदय नहीं, हमारा फेफड़ा होता है। फेफड़े में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब हमारे ऑक्सीजन का आदान प्रदान हमारे फेफड़े में हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े में ही होता है, हमारे फेफड़े में होता है। जब हमारे फेफड़े में होता है तो यहाँ पे जो धमनी होती है, धमनी हृदय से जब फेफड़े में क्या हो रहा है, जब मान लीजिए कि यहाँ फेफड़ा है, अगर फेफड़े में हमारे रक्त का क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, तो हृदय से फेफड़े तक ले जाने के लिए कोई नलिका चाहिए। हृदय से फेफड़े तक रक्त को ले जाने के लिए, अर्थात जो हमारा हृदय है, हृदय से रक्त को दूर ले जाने के लिए हमारी धमनी काम आती है। तो ऐसे में तो यहाँ पर नॉर्मल बात है, जब इसका वही काम है कि मेरे को बस रक्त को हृदय से दूर लेकर जाना है, चाहे कहीं भी लेकर जाना हो। तो वैसे में ये शुद्ध अशुद्ध चाहिए नहीं देखती है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये बस इसका जो कार्य होता है, हमारी धमनी होती है कि मेरे को बस यही कार्य है कि मैं बस हृदय से रक्त को दूर लेकर जाऊंगी। तो वैसे में ना ये भी हृदय से रक्त को शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़े में लेकर जाती है। तो वहाँ पे इसका नाम बदल कर रख दे देता है ना, पाल्मोनरी आर्टरीज, कि आप फुसफुसी धमनी हो, आप मतलब अशुद्ध हो, उसको एक अलग ही नाम दे दिया जाता है। और वैसे ही भी यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पे जो रक्त का शुद्धिकरण हुआ, यहाँ पे हृदय में फेफड़े में जो रक्त का शुद्धिकरण हुआ, उसे ये हृदय तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब इसे पास लेकर आ रहा है, मतलब पास लेकर आ रहा है, और किसी रक्त को शुद्ध रक्त को ले जा रहा है। यहाँ पे जो धमनी थी, धमनी ने अशुद्ध रक्त को लेकर गया, लेकिन जो शिरा होती है, शिरा ने शुद्ध रक्त को हमारे हृदय में पहुंचाया। लेकिन जो बात करें जो हमारा शिरा होता है, शिरा का एक मतलब क्या होता है, एक मेन जो कार्य होता है, हम जानते हैं कि यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त का परिवहन कर देता है। तो ऐसे में जो हमारी पाल्मोनरी आर्टरीज और पाल्मोनरी वेनिस होती हैं, ये दोनों विपरीत कार्य करती हैं। जहाँ धमनी हमारे शुद्ध का कार्य करती है, वैसे ही वहाँ पे हमारी जो पाल्मोनरी धमनी होती है ये अशुद्ध कार्य करती है। जहाँ पे शिरा हमारा अशुद्ध कार्य करती है, वहाँ पे हमारी जो पाल्मोनरी शिरा होती है ये हमारे शुद्ध कार्य करती है। तो ये दोनों का पाते हैं हमारे डिफ्रेंसिएशन, मतलब ये दोनों का होते हैं अपवाद होते हैं। देखिए अब तो हमने देख लिया है शिरा और धमनी होती क्या है, अर्थात हमारे शरीर से रक्त चला भी गया और रक्त हमारा आ भी गया। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि देखिए अगर मान लीजिए कि ये दोनों नलिकाएं अलग हो, मान लीजिए कि शिरा, मान लीजिए ना कि शिरा यहाँ पे है, ये शिरा यहाँ पे है और धमनी यहाँ पे है, इसका कोई ज्वाइंटर पॉइंट नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि शिरा अलग धमनी है, शिरा अलग एक नलिका है और धमनी एक अलग नलिका है। इसमें कोई मेन बेस नहीं है कि आप यहाँ पे आकर जुड़ रही हो। अगर इसका जुड़ने का कोई कार्य, अगर यहाँ पे जुड़ने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, तो सोचिए ये अपना रक्त कतों और लेकर जाएगा। और ये अगर मान लीजिए कि धमनी रक्त को लेकर जा रही है, तो धमनी से रक्त को लाने वाला कोई नहीं होगा, और शिरा रक्त को लेकर जा रहा है, तो शिरा से जो रक्त गया वो वापस आने वाला नहीं है। ऐसे में तो ना हमारे रक्त में ना तो परिसंचरण तंत्र होगा, क्योंकि ना रक्त आएगा ना जाएगा, जो जाएगा वो वहीं पर रह जाएगा और जो आएगा वह इसी में फंसा रहेगा। ठीक, तो ऐसे में ना जो हमारे शिरा और धमनी का जो ज्वाइंटर पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं केशिकाएं हैं। देखिए इसको आप देख लीजिए, उसके बाद मिटा दीजिए। ठीक मैडम ना, एक मिनट देखिए, ये जो हमारी क्या होती है शिरा और धमनी का बात करेंगे, ज्वाइंटर जो पॉइंट होता है हमारी केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं, इसे हम कहते हैं ना कैपिलरीज। कहाँ गया कैपिलरीज।
कैपिलरीज, ये जो हमारी किसकाएँ होती हैं, किसकाओं को हम कैपिलरीज होती हैं, ये मतलब कैपिलरीज होती हैं। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों बहता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारी धमनी है, धमनी है। अब धमनी जो होगी, मान लीजिए एक यहाँ से एकदम मतलब जो हमारा का है, हमारा हृदय है, हृदय से एकदम बड़ नल का निकाल, तो उसे हमने महाधमनी कहा। लेकिन अभी हम हृदय को नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब बस याद रखेगा क्या है, हमारी धमनी है, ये सबसे मोटी नलिका है। अब जब धमनी है, धमनी मान लीजिए कि यहाँ से हृदय से निकली, जब हृदय से निकल रही है तो हमारे देखिए इधर भी फैल रही है और इधर भी फैल रही है, चारों ओर फैल रही है। तो धमनी जो होती है ये टूट करके हमारी धमनिकाएं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, धमनिकाएं। और ये जो हमारी धमनिकाएं होती हैं, मतलब जो धमनी होती है धमनिकाओं में विभक्त हो जाती है, लेकिन जो धमनिकाएं होती हैं ये भी बहुत सा काम विभक्त देती हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा क्या है, आँख अच्छा हुआ है, जैसे कि हमारे जीभ है, यहाँ पे हमारा जीभ है, तो ये इसमें भी तो सीधा धमनी पाई जा रही है, सीधा भी पाई जा रही है, धमनी भी पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी रक्त का परसेंटेज तंत्र हो रहा है। तो जब यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे धमनी तो आएगी, निकाय धमनी मोटी होती है, धमनिकाएं भी मोटी जो होती हैं उसका थोड़ी बहुत पतली हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जीभ में आती है ना, ये हमारी केशिकाएं होती हैं, ये हमारी क्या होती है, किसकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा कि जो धमनी होती है, धमनी टूट करके हमारी धमनिकाओं में व्यक्त हो जाती है, और जो हमारी धमनिकाएं होती हैं, धमनिकाएं और छोटी छोटी शाखाएं टूट करके हमारी केशिकाएं हो जाती हैं। ये जो हमारी केशिका होती है ये हमारी धमनी और शिरा का होती है, ज्वाइंटर पॉइंट होती है। यहाँ से जब रक्त आएगा तो ये वापस चला जाएगा। मान लीजिए धमनी के, ये जो धमनी है ना, मान लीजिए यहाँ पे हृदय है, चित्र नहीं बनाओगे, देखिए मान लीजिए कि हृदय है, हृदय से हमारा रक्त गया धमनी में, धमनी से गया धमनिकाओं में, धमनिकाओं से गया केशिकाओं में। अब केशिका से जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज से रक्त जो फिर वापस जाएगा हमारे कहाँ, हृदय में, तो यहाँ पे जाएगा शिराएं में, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, धमनिकाएं, शिराएं, सिरकाएं, ये क्या है, हमारी सिरकाएं हैं, ये हमारी क्या है, सिरकाएं हैं। हमारी का कैपिलरी से हमारे रक्त कहाँ गई, सिरकाएं में गई, सिरकाएं से हमारे कहाँ गया, शिराएं में गई, सिराएं, सिराएं से कहाँ गया, रक्त हृदय में गया। तो जो हमारे हृदय में जो मतलब पूरा जो रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है हमारे इस विधि के द्वारा ही होता है। पहला जो हमारा हृदय होता है, हृदय से हमारा जो रक्त होता है धमनी में प्रवेश करता है, धमनी से हमारे धमनिकाओं में जाता है, धमनिकाओं से हमारी केशिकाओं में जाता है। और जो केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं हमारे धमनी और शिरा का ज्वाइंटर पर होती है, वहाँ से जो फिर से जो रक्त होता है किसका, सिराओं में बहने लगता है। सिराओं में जो पहली सिरा होती है हमारी सिरकाएं होती हैं, जब सिरकाएं जुड़ती हैं तो हमारी सिराओं का निर्माण करती हैं, और जब सिरा होती है जाकर के हमारे हृदय में खुल जाती है। तो ऐसे ही हमारे होता है, रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये हमारे परिसंचरण तंत्र का आज पाठ खत्म हुआ। हमने हमारा सिरा और धमनी बहुत अच्छे से देख लिया। आशा करती हूँ कि मतलब सिरा और धमनी का आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम हृदय को देखेंगे और हृदय के साथ कुछ और पॉइंट भी देख लेंगे, तो हमारा जो चैप्टर होगा ये समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।